आज बिहार स्पेशल का पार्ट 23 वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया? तो 1 फरवरी 2025 को। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? तो 4 इंजन को रेखांकित किया गया है। केंद्रीय बजट 2025 की थीम निम्न में क्या थी? केंद्रीय बजट 2025 की थीम क्या थी? तो सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम है? तो 8वां क्रम है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो 50, 65, 345, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 50,65,345। 50,65,345 यह व्यय किया जाएगा। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? तो राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है 34,20,409। 34,20,409। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो 15,68,936। 15,68,936। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? प्रभावी राजस्व घाटा तो 5,23,846। 5,23,846। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 1.5%। 1.5%। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 0.8%। 0.8%। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? प्रभावी राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 0.3%। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो 2,92,598 करोड़। 2,92,598 करोड़। बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने का अनुमान कितना है? बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 4,91,732। 4,91,732। बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? शिक्षा पर तो 1,28,650। 1,28,650। बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय कितना बजट आवंटित किया गया है? ग्रामीण विकास मद पर तो 26 यानी कि 2,66,817। ग्रामीण विकास मद पर 2,66,817 करोड़ रुपया खर्च होंगे। बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 96,777। 96,777। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजन में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है?
बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि से है। बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 100 जिलों को शामिल किया गया है। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा किया गया है? बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा किया गया? तो 7 लाख। बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा किया गया है? बजट 2025-26 में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा किया गया है? तो बिहार में। बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो असम राज्य में। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरा इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरा इंजन का संबंध MSME से है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज से। बजट 2025-26 में MSME के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? बजट 2025-26 में MSME के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 10 करोड़। बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना की जाएगी? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना की जाएगी, तो यह बिहार में की जाएगी। बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरा इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो निवेश से। पहला कृषि, दूसरा MSME और तीसरा का संबंध किससे है? तो निवेश से है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्य को शामिल करने की घोषणा की गई है? उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्य को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो 120। भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? 200 डे केयर कैंसर केंद्र खोला जाएगा। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो 100%। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? तो 0%। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर के 1 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कटौती यानी कि TDS की सालाना सीमा 2,40,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया? केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोतों पर कर कटौती यानी कि TDS की सालाना सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया? केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो 2028 तक। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 67,000 करोड़ रुपया।
केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 67,000 रुपया किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों को संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण करना। 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण करना। केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है? केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो 600 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो बिहार राज्य में की जाएगी। केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? मनरेगा के लिए तो 86,000 करोड़ रुपया। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है? कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधारना। कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार करना, यह कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 में मुख्य फोकस है। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भर मिशन का फोकस किन दालों पर है? केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है? तो अरहर, मसूर और उड़द तीनों पर है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है? केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट की घोषणा की गई है? तो 36 दवाओं को यह पूरी तरह से छूट दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 150 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत ट्रेड नेट। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है? केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है? तो जन विश्वास विधेयक 2.0। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितना मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितना मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर। 37.64 मिलियन डॉलर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा किया? केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा किया? राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन। केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्ताव दिया गया है?
केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, चारों पर, गरीब पर, युवा पर, अन्नदाता पर और नारी पर। केंद्रीय बजट 2025-26 के द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो रक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा।